बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जानेंगे रैम के बारे में। व्हाट इज़ रैम? रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का क्या मतलब है कि हम बेतरतीबी से यानी कि कहीं से भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए डाटा को एक्सेस करने की कोई तरतीब नहीं होती। रैंडम एक्सेसली आप कहीं से भी मेमोरी में से कहीं से भी रैंडमली डाटा को पिकअप कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड मेन मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ये मेन मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी कहलाती है। मेन मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा है कि रैंडमली हम डाटा कहीं से भी उठा सकते हैं, तो इसका मतलब है हम डायरेक्ट डाटा को उठा सकते हैं। आपके पास एक कंप्यूटर है, आपने उसमें जो है 2-3 फाइल्स ओपन कर ली हैं। अगर अब आपको फर्स्ट वाली फाइल चाहिए तो आप अब अपनी उसी फाइल वाली डिस्क में ना जाएं, बल्कि आपके पास नीचे कंप्यूटर के नीचे जो होगा बॉटम पे आपको मिलेंगी। आपके कंप्यूटर के एलसीडी यानी मॉनिटर पर नीचे बॉटम पे आपको प्रॉपर्टी बार नज़र आएगा। वहाँ से आप जो है डायरेक्टली पिकअप कर सकते हैं। आपकी जो फाइल थी पहले जब स्टोर थी वो आपकी रोम में पड़ी थी, हार्ड डिस्क में पड़ी थी, स्टोर था डाटा वो आपका, और वो डाटा आपका परमानेंटली स्टोर था। अब जब आपके पास डाटा आपने मतलब फाइल ओपन कर ली है, तो अब अगर आप नीचे से उठाएं तो अब वो डाटा आपका रैम के अंदर आ चुका है, रैम में स्टोर हो चुका है। अब आप उसे डायरेक्टली वहाँ से उठा सकते हैं, तो इसलिए इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। रैम जो होती है रीड राइट मेमोरी कहलाती है। क्या मतलब रीड राइट का? कि आप इसमें डाटा को रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। जब फ़र्ज़ कि आपका कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है, तो जब वो सॉन्ग स्टोर था तो अब वो रोम के अंदर था, लेकिन जब वो प्ले हुआ तो पहले वो रैम के अंदर स्टोर हुआ और फिर वो जो है आपका रोम सॉन्ग जो है रन आउट हुआ यानी प्ले हुआ। बिफोर एग्जीक्यूशन डाटा शुड बी स्टोर इन रैम। ये बात मैं अभी बता चुका हूँ कि एग्जीक्यूशन यानी कि रन होने से पहले डाटा जो रैम के अंदर लाजमी तौर पर स्टोर होता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। डाटा की प्रोसेसिंग में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है रैम। हम जब प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम प्रोग्राम लिखते हैं, उससे पहले कि कंपाइलर उसे कंपाइल करके रन करे, वो प्रोग्राम उससे पहले जो है आपके रैम के अंदर स्टोर होता है और फिर जो है वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो होता है। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसके बारे में हमने रैम को जाना। रैम के बारे में एक और बात बता दूं कि ये जो है वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी का क्या मतलब है कि जैसे ही हम अपना सिस्टम जो है शट डाउन करेंगे, अपने पीसी को ऑफ करेंगे, इसके अंदर मौजूद जो डाटा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। रोम जो होती है वो परमानेंटली होती है, लेकिन ये जो होती है ये टेम्परेरी होती है। डाटा को तब तक स्टोर रखती है जब तक आप अपने सिस्टम को स्विच ऑफ नहीं करते। जैसे आपने सिस्टम को स्विच ऑफ किया, आपका रैम से डाटा जो है ख़त्म हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि आप कंप्यूटर को जब नए सिरे से यानी कि दोबारा से रन करते हो, चलाते हो, तो आप जो है पहले डाटा रोम से उठाते हो, फिर नीचे आपके पास जो है प्रॉपर्टी बार में डाटा आता है यानी फिर रैम में आता है। अगर आप वो दूसरे सिस्टम को शट डाउन कर दो और दोबारा प्रॉपर्टी बार से डाटा उठाना चाहो तो उधर डाटा मौजूद नहीं होता। ये एक रैम के बारे में छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने रैम को शॉर्ट वे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम रैम की टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे।